हाँ, अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग, अटेंशन प्लीज। साउंड क्लियर है? चल वी स्टार्ट। हाँ सबिया। यस। चलिए। सर। ओके राइट। तो आज जो हम शुरू कर रहे हैं इंटरनेशनल रिलेशंस। सो टीएसपीएससी के प्रीलिम्स का जो सिलेबस है वो सिलेबस में 13 पॉइंट मेंशन किए गए। पॉइंट नंबर 1 करंट अफेयर रहा। करंट अफेयर नेशनल, इंटरनेशनल, रीजनल। सो हमने अप्रैल मंथ का इंटायर करंट अफेयर कंप्लीट कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। अब उसके बाद हम मई का करेंगे, लेकिन एक वीक के बाद में। अब जो दूसरा पॉइंट है सिलेबस में वो है इंटरनेशनल रिलेशंस एंड इवेंट्स। सो इंटरनेशनल इवेंट्स तो करंट अफेयर में इंटीग्रेटेड हो रहे थे, हमारे से कवर हो गए थे इंटरनेशनल इवेंट्स। लेकिन थोड़ा सा टॉपिक होता है इंटरनेशनल रिलेशंस। सो इंटरनेशनल रिलेशंस में जो इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स है, प्लेटफॉर्म से, ऑर्गेनाइजेशन से, ऐसे चीजों को कवर करना हमारा काम है। सो आज जो हम सबसे मेन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट कवर करने वाले हैं वो है यूनाइटेड नेशंस। सो यूनाइटेड नेशन तुम्हें पता है सबसे इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है। उसी के बारे में आज कवर करेंगे पहली क्लास। ठीक है। कल रात में पीडीएफ शेयर कर दिया था, मैं पढ़ के आए होंगे एक बार आप। तो अब किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे, क्या कवर करना है, वो सब देख लेते हैं हम लोग। तो स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। तो पहला टॉपिक जो कवर करना है वो हमें यूनाइटेड नेशन। सो इंटरनेशनल रिलेशंस में सबसे इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट क्या है? यूनाइटेड नेशंस, यूएन बोलते हैं इसको। तो ये यूनाइटेड नेशन कैसी ऑर्गेनाइजेशन है? ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। गवर्नमेंट ऑफ डिफरेंट कंट्रीज विल पार्टिसिपेट इन दिस ऑर्गेनाइजेशन। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, यूएस, रशिया, एवरीवन। तो इस तरीके से जितने भी सोवरेन गवर्नमेंट्स है, almost 193 countries की sovereign government, they will participate in this organization। तो ये कैसा ऑर्गेनाइजेशन है? एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। पर्पस क्या है इसका? इस पर्पस इज टू मेंटेन पीस एंड सिक्योरिटी। इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी मेंटेन करना इसका मेन पर्पस है, समझो। ठीक है। एंड इसके बाद हमें दूसरी चीज मालूम रहना जो आमतौर पर क्वेश्चन पूछता है, यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर कहां पर है? हेडक्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क में हेडक्वार्टर है, ये याद रखो। देन इसके अदर ऑफिसेज भी है, वो जेनीवा में है, नैरोबी में है, हफ में है। ये हम लोग कवर करेंगे। तो अभी क्या मालूम रहना, यूनाइटेड नेशन कैसी ऑर्गेनाइजेशन है? एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। और उसका पर्पस क्या है? पीस एंड सिक्योरिटी। कौन सी? इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी कायम करना। और उसका हेडक्वार्टर कहां पर है? न्यूयॉर्क, यूएस में। देन और आगे पढ़ेंगे अब। ये इसका फ्लैग है, ये इसका इम्बलम है। जैसे तेलंगाना इम्बलम भी है जिसमें चार मीनार, काकतिया का सिंबल वो सब शामिल है ना, तो उसी तरीके से ये इसका इम्बलम है। तो हेडक्वार्टर कहाँ है बोले हम? ये सवाल बार बार पूछा जाता है। यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क, यूएस में। ये याद रखो, न्यूयॉर्क यूएस में यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर है। ठीक है। देन ये सवाल सबसे इंपॉर्टेंट था। उसके बाद यूनाइटेड नेशन की ऑफिशियल लैंग्वेजेस कितनी है, कौन सी है? तो जो भी ऑफिशियल लैंग्वेज है, जो कम्युनिकेशन पर्पस के लिए वहां पर डॉक्यूमेंट पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो ऑफिशियल लैंग्वेजेस है। छह है टोटल। इंग्लिश तो है, उसके साथ अरबिक, चाइनीस, रशिया, फ्रेंच एंड स्पेनिश। हिंदी है क्या? नहीं है। उर्दू है क्या? नहीं है। अरबिक है।
ठीक है, पर्शियन है क्या? नहीं है। तो कभी कभी ये भी सवाल पूछ सकता, यूनाइटेड नेशन के कितने ऑफिशियल लैंग्वेजेस है? 6 है। इनमें से कौन से ऑफिशियल लैंग्वेजेस है पूछे जब, इंग्लिश है, अरबिक, चाइनीज, फ्रेंच, रशियन एंड स्पेनिश। हिंदी, उर्दू, नॉट दी ऑफिशियल लैंग्वेजेस। ठीक है। देन इसमें यूनाइटेड नेशन में कितने मेंबर्स है? तो मैं बताया कि सोवरेन गवर्नमेंट्स जितने भी है वो सारे मेंबर्स है। ऑलमोस्ट 193 कंट्रीज जो है वो मेंबर्स है इसके। सो 193 मेंबर्स है, याद रखो। देन ये यूनाइटेड नेशन ऑफिस चलाने के वास्ते एक इंपॉर्टेंट ऑफिसर होता है, लीडर होता है, उसको बोलते हैं सेक्रेटरी जनरल। क्या बोलते हैं उसको? सेक्रेटरी जनरल। अब मौजूदा जो सेक्रेटरी जनरल है उसका नाम है अंटोनियो गुटेरेस। अंटोनियो गुटेरेस, ये पुर्तगाल से है ये बंदा, इसके बारे में पढ़ेंगे हम। तो कितने स्टेट से कितने मेंबर है इसके? 193 मेंबर है। सेक्रेटरी जनरल कौन है? अंटोनियो गुटेरेस। देन यूनाइटेड नेशन कब कायम किया गया? ये सवाल बार बार पूछा जाता है। 24 अक्टूबर 1945, ये याद रखो। आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू 24 अक्टूबर 1945 को यूनाइटेड नेशन स्टैब्लिश किया गया। तो ये चार्टर था, यानी एक डॉक्यूमेंट था यूनाइटेड नेशन का, उसमें उनके एम्स, ऑब्जेक्टिव्स, प्रिंसिपल्स लिखे होते हैं। सो वो चार्टर फोर्स में आया, तब से यूनाइटेड नेशन स्टैब्लिश हुआ। तो डेट एग्जैक्टली याद रखो, 24 अक्टूबर 1945 को यूनाइटेड नेशन स्टैब्लिश हुआ बोलकर मालूम रहना। देन इंडिया उसका फाउंडिंग मेंबर है। इंडिया इज द फाउंडिंग मेंबर है। ठीक है। हाँ, इसके बाद क्या यूनाइटेड नेशन से पहले कोई सिमिलर काइंड ऑफ बॉडी थी? हाँ थी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद एक इसी तरीके की बॉडी बनाई गई थी, उसका नाम था लीग ऑफ नेशन। तुम स्कूल्स में पढ़े होंगे लीग ऑफ नेशंस। बाद में ये अपना काम ढंग से नहीं कर सकी, इसको वर्ल्ड वॉर टू रोकने में नाकामयाब हुई है। बाद में इसको बंद कर दिया गया और वर्ल्ड वॉर टू के बाद यूनाइटेड नेशंस बनाया गया। तो उससे पहले क्या था? यूनाइटेड नेशन से पहले लीग ऑफ नेशंस था। सो यूनाइटेड नेशन सक्सीडेड लीग ऑफ नेशंस, ये याद रखना। और यूनाइटेड नेशन को कब बनाया गया? आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू। लीग ऑफ नेशन को आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। सो लीग ऑफ नेशन फेल टू कंट्रोल वर्ल्ड वॉर टू, या फेल टू स्टॉप वर्ल्ड वॉर टू, इसलिए तो वो फेल हो गया समझो। देन फिर से ये डेट याद रखना, 24 अक्टूबर 1945 यूनाइटेड नेशन डे मनाया जाता है उस दिन। क्या मनाया जाता है? यूनाइटेड नेशन डे। अब ये जो यूनाइटेड नेशन है, इसमें ऑफिशियल लैंग्वेज देख लिए हम, मेंबर्स देख लिए, उनका सेक्रेटरी जनरल देख लिए, एस्टैब्लिशमेंट की डेट देख लिए। अब ये जो यूनाइटेड नेशन है, इसके इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स होते हैं। जैसे हमारे पास पार्लियामेंट है, सुप्रीम कोर्ट है, प्रेसिडेंट ऑफिस है, ये सब इंपॉर्टेंट ऑर्गन है ना। उसी तरीके से यूनाइटेड नेशन के 6 इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स होते हैं, 6। ये याद रखना, सवाल आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर ऑर्गन्स ऑफ यूनाइटेड नेशन। तो कितने होते हैं? 6। एक है जनरल असेंबली। तो ये जनरल असेंबली में वो जो 193 मेंबर्स है हिस्सा लेते और अपना ओपिनियन किसी मुद्दे पे जाहिर करने के वास्ते रिसोल्यूशंस पास करते। सो पहला जनरल असेंबली, इट इज लाइक ए ग्लोबल पार्लियामेंट, डिबेट डिस्कशन इश्यूज पे होते रहते हैं और ओपिनियन देना है तो रिसोल्यूशन पास करते हैं। तो जनरल असेंबली। देन सेकंड ऑर्गन इज सिक्योरिटी काउंसिल, इसको बोलते हैं यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। सबसे पावरफुल बॉडी है ये, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल सबसे पावरफुल बॉडी है। इसमें 15 मेंबर होते हैं, 5 परमानेंट मेंबर होते हैं, पढ़ेंगे हम इनके बारे में। तीसरी बॉडी है ECOSOC, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल तीसरा ऑर्गन है। चौथा है ट्रस्टीशिप काउंसिल। पांचवा है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इट इज लाइक ए ग्लोबल कोर्ट, वर्ल्ड कोर्ट, इस तरीके से काम करता है वो, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। और द लास्ट ऑर्गेनाइजेशन इज यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरीट। तो यूनाइटेड नेशन के 6 ऑर्गन होते हैं,
जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ट्रस्टीशिप काउंसिल, कोर्ट, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड सेक्रेटरिएट। छह छह ऑर्गन याद रखो। देन छह ऑर्गन याद रखने के बाद इनको डिटेल में भी पढ़ेंगे हम आने वाले चीजों में। देन जैसा बोला मैं, इनका एक सेक्रेटरी जनरल होता है, वो चीफ एडमिनिस्ट्रेटर ऑफिसर होता है यूनाइटेड नेशन का। करंटली अंटोनियो गुटेरस, ये पुर्तगाल से है, इज अ पुर्तगीज। सो ये पुर्तगाल से है, ये भी याद रखना कहां से है। तो ये 5 साल के लिए पहली बार चुना गया था, फिर उसके बाद और 5 साल के बाद से इसको दोबारा बनाया गया, सेकंड टर्म एंजॉय कर रहा है ये। ठीक है, तो प्रेजेंट डे सेक्रेटरी जनरल का नाम क्या है बोले तो अंटोनियो गुटेरस। कहां से है? पुर्तगाल से। दूसरा टर्म एंजॉय कर रहा हूं। तो आप जितने भी बॉडी पढ़े थे हम, छह ऑर्गन, छह ऑर्गन में पहला तो जनरल असेंबली था। तो जनरल असेंबली में पता है सब लोग ग्लोबल पार्लियामेंट के जैसा काम करते हैं और अपने ओपिनियन के लिए रेजोल्यूशंस पास करते हैं। उसके बाद बोला कि मैं सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन है सिक्योरिटी काउंसिल। आओ इसके बारे में देखते हैं। तो सिक्योरिटी काउंसिल की जिम्मेदारी क्या है? मेंटेनिंग पीस एंड सिक्योरिटी अमंग कंट्रीज, इसका मेन काम है पीस एंड सिक्योरिटी इंश्योर करना। टोटल कितने मेंबर होते हैं? 15, 15 मेंबर टोटल होते हैं। 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं, इसको P5 बोलते हैं। 5 परमानेंट मेंबर को क्या बोलते हैं? P5 बोलते हैं। कौन कौन है वो याद रखो। यूएस, चाइना 2 हो गए, रशिया 3, यूके 4, फ्रांस 5। तो ये 5 क्या है? P5, 5 परमानेंट मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। कौन है? यूएस, चाइना, रशिया, फ्रांस एंड यूके। इसके बाद 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं, 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं जो 2 ईयर के लिए चुने जाते हैं। अभी मौजूदा 10 नॉन परमानेंट मेंबर में इंडिया भी है। इंडिया 8th टाइम नॉन परमानेंट मेंबर बना। ठीक है ना? तो 10 नॉन परमानेंट मेंबर कितने साल के लिए चुने जाते हैं? 2 साल के लिए। मौजूदा इंडिया भी है उसमें से। अब बाकी कौन है देख लो। अल्बानिया, ब्राजील, गबन, घना, इंडिया, एयरलाइन, केनिया, मैक्सिको, नॉर्वे, यूएई। ये 10 है, याद रखने की जरूरत नहीं है, P5 याद रखे तो बस है। और नॉन परमानेंट मेंबर में मौजूदा 10 में से इंडिया एक है बोल के मालूम रहा तो बस है। जो वो P5 है ना, यूएस, चाइना, रशिया, यूके एंड फ्रांस, दे एंजॉय वीटो पावर। तो यूनाइटेड नेशन ने कोई रिसोल्यूशन पास कर दिया, उसको रुकाने के लिए दे कैन यूज वीटो पावर। अगर से एक भी मेंबर ने वीटो पावर दे दिया तो वो रेजोल्यूशन रुक जाएगा, पास नहीं हो सकता। वो पांचों की पांचों हाँ बोलना, उनमें से एकला भी वीटो बोल दिया, रोक दिया तो काम नहीं होगा। दे कैन ब्लॉक, ठीक है ना, दी रेजोल्यूशन। तो वीटो, कितने मेंबर वीटो एंजॉय करते हैं? 5 मेंबर, वही P5 वाले। ठीक है, और उसके बाद दूसरा जो इंपॉर्टेंट ऑफिस है यूनाइटेड नेशन। ठीक है, अब उसके बारे में देखेंगे। 1 मिनट पानी पीता हूं। सो यूएन जीए जनरल असेंबली हो गया, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल हो गया। अब सेक्रेटरिएट देखो, तो ये सेक्रेटरिएट भी इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। अब जैसा अपने पास भी पार्लियामेंट सेक्रेटरिएट, सीएम सेक्रेटरिएट तो होता ना, असेंबली सेक्रेटरी, तो इनका भी सेक्रेटरिएट है। डे टू डे जो भी काम है वो करते रहते हैं ये लोग। ठीक है, तो ये सेक्रेटरिएट का काम है। और सेक्रेटरी जनरल का नाम तुमको पता है, अंटोनियो गुटेरस, पुर्तगाल से है, दूसरी बार ऑफिस होल्ड कर रहा हूं बंदा। देन एक कोर्ट है, अदर ऑर्गन, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इसको क्या बोलते हैं? ICJ बोलते हैं। ठीक है, इसको वर्ल्ड कोर्ट भी बोला जाता है आमतौर पर। ये जुडिशियल ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन का, अदालिया। ठीक है,
देन इसका हेडक्वार्टर खास तौर पर याद रखना, आईसीजे का, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर है नीदरलैंड में, यूएस में नहीं है, नीदरलैंड में दी हफ सिटी में है। तो खास बात क्या है, जितने भी प्रिंसिपल ऑर्गन्स है, यूएनजीए, जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, ट्रस्टीशिप काउंसिल एंड सेक्रेटरिएट, ये चारों का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। एक ऑर्गन जो बच गया, जुडिशियल ऑर्गन, आईसीजे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नीदरलैंड में। कहां पर? हफ में। तो ये एक सवाल पूछा जाता, यूनाइटेड नेशन के 5 जो ऑर्गन है, उनमें से किस ऑर्गन का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में नहीं है? तो आंसर आईसीजे, क्योंकि उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नीदरलैंड, हफ में है। तो इसका काम वही है कि जो लीगल डिस्प्यूट होते हैं किसी दो मेंबर्स में, और किसी वायर क्राइम के बारे में होता है या कोई भी अदर इश्यूज है, तो यहाँ लेकर आते हैं। इंडिया पाकिस्तान से रिलेटेड भी एक इशू चल रहा है। एक एजेंट था इंडिया का, कुलभूषण जाधव, कुलभूषण जाधव, तो उससे रिलेटेड केस चल रहा है आईसीजे में, इंडिया पाकिस्तान के बीच में। तो अब ये जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो भी फैसला सुनाएगी उसको बोलते हैं रूलिंग, और उसका फैसला बाइंडिंग होता है। जो भी वहां पर अपना मुद्दा लेकर गए, जो भी फैसला आया वो बाइंडिंग होता है, ठीक है, तो मानना पड़ेगा। इस तरीके से इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का फैसला। तो अब हमने क्या देखा, जो 5 ऑर्गन थे वो पढ़ लिए, जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, ट्रस्टीशिप काउंसिल एंड सेक्रेटरिएट, और वो इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। इसमें इंपॉर्टेंट जो थे हम उसी को देखे, खास तौर पर सिक्योरिटी काउंसिल के 15 मेंबर, P5 5 परमानेंट, 10 नॉन परमानेंट, 5 परमानेंट वीटो एंजॉय करते हैं। फिर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जुडिशियल ऑर्गन है, और इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में नहीं है, नीदरलैंड में है, हफ में है। ये सब कवर करें। अब यूनाइटेड नेशन के 5 ऑर्गन के बाद इसके स्पेशलाइज्ड एजेंसीज होते हैं, ये याद रखो, ये भी सवाल आता। सो यूनाइटेड नेशन के स्पेशलाइज्ड एजेंसीज होते हैं, और टोटल 15 है। कितने हैं? 15 एजेंसीज है। कौन से है और उसका हेडक्वार्टर कहाँ है वो देखो। सो देर आर 15 स्पेशलाइज्ड एजेंसीज। ऑर्गन की बात नहीं कर रहा मैं, ऑर्गन तो 5 है, स्पेशलाइज्ड एजेंसीज की बात कर रहा हूं। एक है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, FAO बोलते हैं उसको, इसका हेडक्वार्टर है इटाली, रोम में। देन दूसरा है इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, ICAO, इसका उतना हेडक्वार्टर वगैरह याद रखने की जरूरत नहीं है, कनाडा में है, मॉन्ट्रियल में। वो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल याद ही आता तो आपको थोड़ा सा जगह का नाम याद होता। तीसरा ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, तो ये भी इटाली, रोम में है। देन ये इंपॉर्टेंट है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड, जेनीवा। तो ये जेनीवा जेनीवा जो नाम पढ़ते ना, स्विट्जरलैंड में है। हफ जो नाम पढ़े थे नीदरलैंड में है। तो ILO का हेडक्वार्टर जेनीवा, स्विट्जरलैंड। देन इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, यूके, लंदन में है इसका हेडक्वार्टर। देन हमारा इंपॉर्टेंट IMF, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, ये है वाशिंगटन में, DC, वाशिंगटन DC, यूएस में। देन इसके बाद है ITU, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, ITU, अगेन जेनीवा, स्विट्जरलैंड। तो IMF वाशिंगटन DC, ITU स्विट्जरलैंड। देन ये यूनेस्को, डेली इसका नाम देखते रहते ना तुम, यूनेस्को हेरिटेज साइट। सो यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, देखो पेरिस में है इसका हेडक्वार्टर, फ्रांस, फ्रांस की कैपिटल पेरिस में है। तो ये भी क्या है, यूनाइटेड नेशन का एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। फिर इसके बाद है यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, वियना, वियना कन्वेंशन बोल के पढ़ते, देखो ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया में है, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया, ये यूरोपियन कंट्री होती है।
वियना उसकी कैपिटल सिटी। देन यूनाइटेड नेशन WTO, ये WTO क्या है? वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन नहीं है ये है टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर है मैड्रिड, स्पेन, मैड्रिड। देन UPU, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, स्विट्जरलैंड, बेर्न। देन इसके बाद है वर्ल्ड बैंक ग्रुप। तो वर्ल्ड बैंक ग्रुप में 5 ऑर्गेनाइजेशंस रहते हैं, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हम उनके बारे में। तो वर्ल्ड बैंक का भी हेडक्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन DC। तो IMF एंड वर्ल्ड बैंक दोनों को मिलाकर ब्रिटेन वुड ट्विंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रिटेन वुड ट्विंस। क्यों बोलते हैं वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। खाली इतना मालूम रहना, किन 2 ऑर्गेनाइजेशंस को ब्रिटेन वुड ट्विंस कहा जाता है? वर्ल्ड बैंक एंड IMF को। और वर्ल्ड बैंक ग्रुप में कितने हैं? 5 है, वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो अभी तो हेडक्वार्टर देख लो, वाशिंगटन DC में। देन हमारा WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर जेनीवा, स्विट्जरलैंड। देन वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, पढ़े इसके बारे में हम, इसका भी जेनीवा, स्विट्जरलैंड। देन IMO, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, जेनीवा, स्विट्जरलैंड। तो बहुत सारे स्पेशलाइज्ड एजेंसीज जो है वो जेनीवा में लोकेटेड है, फिर वाशिंगटन में है। देन पेरिस में एक है यूनिक, तुम्हारा यूनेस्को वाला, ठीक है। रोम में 2 है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल फंड। तो एग्रीकल्चर वाले जो भी है ना, 2 भी, वो रोम इटाली में है, ठीक है। जेनीवा में बहुत है, रोम में 2 है, पेरिस में एक ही है, यूनेस्को वाला अपना, उसको याद रखो, ठीक है। तो ये थोड़े से इंपॉर्टेंट स्पेशलाइज्ड एजेंसीज। कितने स्पेशलाइज्ड एजेंसीज है? 15 है। अब एक सवाल ऐसा भी आया था UPSC में, इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशंस की स्पेशलाइज्ड एजेंसी नहीं है, ऐसा पूछा। 15 है, कौन सी नहीं है वो देखो। तो सब अदर इंटरनेशनल बॉडीज सच एज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका नाम तो पता है ना तुमको, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO, एंड इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA, they are not part of specialized agencies, they are independent organizations। तो उसका आंसर, वो जो सवाल पूछा गया था UPSC में, बोला था ना मैं, ऑप्शन उसमें था WTO। सो WTO इज नॉट द स्पेशलाइज्ड एजेंसी, इज एन इंडिपेंडेंट बॉडी। और उसी तरीके से इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। तो अभी कभी तुम्हारा सवाल पूछा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर नॉट ए स्पेशलाइज्ड एजेंसी, बोले तो याद रखो WTO एंड इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, दे आर नॉट ए स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशंस। ये तुम्हें याद रखना है। और रिसेंट में यूनाइटेड नेशंस के प्रोग्राम्स को बहुत ज्यादा सराहा भी गया और नोबेल प्राइज भी मिला। फॉर एग्जांपल वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को रिसेंट में शायद पीस अवार्ड भी, नोबेल पीस अवार्ड भी मिला किसी एजेंसी को यूनाइटेड नेशन की। तो थोड़ा सा पढ़ लेंगे हम। तो आज जो पढ़े, खासतौर पर हम ये पढ़े कि भाई यूनाइटेड नेशन क्या है। एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। कब कायम की गई? 24 अक्टूबर 1945। कितने मेंबर है? 193 मेंबर है। फिर कितने ऑर्गन है उसके? 6 ऑर्गन है। इंपॉर्टेंट ऑर्गन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, कितने मेंबर है? 15। 5 परमानेंट, 10 नॉन परमानेंट, उनमें इंडिया भी एक है। 2 साल के लिए चुने जाते हैं नॉन परमानेंट, परमानेंट तो परमानेंट होते हैं। और परमानेंट जो है वो है वीटो पावर इस्तेमाल करते हैं। इसी तरीके से हम देखें यूनाइटेड नेशन का जुडिशियल ऑर्गन ICJ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में नहीं है। और एक जो नोट कराना था तुम्हारे को, जो ट्रस्टीशिप काउंसिल बोलकर पढ़े हम, ट्रस्टीशिप काउंसिल, अभी ये इनएक्टिव है, इनएक्टिव है, सस्पेंड हो गई है बॉडी। तो जो 6 ऑर्गन है उसमें से सिर्फ 5 ही एक्टिव है। तो ये भी सवाल पूछ सकता है तुम्हारा कि यूनाइटेड नेशन के जो 6 ऑर्गन है इनमें से प्रेजेंटली कौन सा ऑर्गन इनएक्टिव है? वो है ट्रस्टीशिप
काउंसिल ये इनएक्टिव है, ये अभी काम नहीं कर रहा, बंद कर दिया गया इसको। तो ट्रस्टीशिप काउंसिल इज इनएक्टिव, ये याद रखो, बाकी सब एक्टिव है। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है तुम्हारे लिए। इसमें से आईआर में से समझ में आ गया ना यूनाइटेड नेशंस के बारे में? जी सर। चलिए, ये पीडीएफ अच्छा रखिए तुम्हारे पास। अब हम क्वालिटी की क्लास शुरू करते हैं। तो ये क्लास एंड करके वी नीड टू ज्वाइन पॉलिटी। चलिए एग्जिट कर रहा हूं मैं।